नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। भाइयों, पिछले वीडियो में हमने जाना था संत रामपाल जी महाराज जी की 7 संग ब्रह्मांडों की स्थापना कैसे हुआ, और आज हम जानेंगे भाइयों अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण कैसा किया है, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है भाइयों। तो चलिए जानते हैं अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण कैसा है, ये देखते हैं। जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि इस पुस्तक को आप निःशुल्क घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवाएंगे? जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन टीवी चैनलों पर देखेंगे भाइयों, तो टीवी की स्क्रीन पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर चलता रहता है, जिसके जरिए जो है आप निःशुल्क जो है इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, अपना नाम पता तथा एड्रेस से उस नंबर के जरिए भाइयों। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए चलते हैं पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। तो ऐसा है भाइयों, संस्कृत भी है और हिंदी अनुवाद भी जानेंगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाद का नंबर 1 मंत्र 1 का है। ब्रह्मा जज्ञानम प्रथम पुरस्तान बीसीमते सुरुचो वेन अवह सा बंधुवे उपमा अस्य विष्ठा सतस्य योनि मतस्य सतस्य योनिमस्तस्य विवह। प्राचीन अर्थात सनातन परमात्मा ने प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से शिखर में अर्थात सतलोक आदि को स्वेच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले स्वेच्छा से बड़े चाव से सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोकों को उस जुलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर सुरक्षित किया, तथा वहाँ पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है। इसलिए उसी मूल मालिक ने मूल स्थान पर 7 लोक की रचना की। इसके उपमा इसके सादृश्य अर्थात मिलते जुलते अक्षर पुरुष अर्थात पार ब्रह्म के लोक कुछ स्थायी तथा क्षार पुरुष के अस्थायी लोक आदि आवास स्थान भिन्न स्थापित किए। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि सनातन परमेश्वर स्वयं अनामय माने अनामी लोक से सतलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित सप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए, तथा नीचे के पार ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने स्थायी की। दूसरा है भाइयों अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाद नंबर 1 मंत्र 2 का। ई पितृ राष्ट्रीय तवग्रह प्रथम जनु से भुवनिष्ठा तस्मा एतय सुरुचम हारमहम धर्म श्रृणन्तु प्रथमाय धस्यवे। इसी जगत पिता परमेश्वर ने इस सर्वोत्तम सर्व से पहली माया परानंदिनी राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति, जिस आकर्षण शक्ति भी कहते हैं, उत्पन्न करके लोक विस्थापना की। उसी परमेश्वर ने बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से इस प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के गुरुत्वाकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया, सदा रहो, उस कभी समाप्त न होने वाले स्वभाव से धारण करके तने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। जगत पिता परमेश्वर ने अपने शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की,
तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाली, कभी न समाप्त होने वाली गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों की स्थापना किया। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाद तक नंबर 1 मंत्र 3 का प्रायोजज्ञे विद्वानस्य बंधु विसर्वः देवानां जनामि विभक्ति ब्रह्मा ब्रह्माण उज्भार मध्यत्रिचेरुचः स्वधा अपि प्रतस्थो। सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त का जो वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को अपने द्वारा सृजन किए हुए को स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्मचार पुरुष अर्थात काल को उत्पन्न करके सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को ऊपर सतलोक आदि नीचे पार ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा माने क्षार पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक आदि तथा नीचे पार ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों की अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है, जिससे पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर देव ने अपनी निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवादक नंबर 1 मंत्र 4 का सा ही देव स पृथ्वी ऋतस्थ माही क्षेम रोदसी अस्क भयात महान मही अस्क भयाद बीजतो धा सह पार्थिवी च रजः। स पृथ्वी, चलिए भाई इसका जो है अनुवाद जानते हैं। उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने निसंदेह ऊपर के चारों लोक जैसे सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी अर्थात अकह लोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को सत्य स्थित अर्थात अजर अमर रूप से स्थिर किए, उन्हीं के समान नीचे की पृथ्वी वाले सर्व लोकों जैसे पार ब्रह्म के 7 संग तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड पृथ्वी तत्व से सुरक्षा के साथ ठहराया। आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर ब्रह्मांड दोनों से ऊपर के नीचे के ब्रह्मांडों को माने जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है, पूर्ण परमात्मा के ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेजो पुंज के बनाए हैं तथा नीचे के पार ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म या क्षार पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा। पूर्ण परमात्मा ने पृथ्वी वाले भिन्न भिन्न लोक और आवास स्थान पृथ्वी तत्व से प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की रचना करके स्थिर किया। अर्थ इसका है भाइयों, ऊपर के चारों लोक सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे तथा नीचे के ब्रह्म तथा पार ब्रह्म के लोगों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोग भी उसी
परमेश्वर ने रचकर स्थिर किया। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवादक नंबर 1 मंत्र 5 में है भाइयों। सा बंधु दृष्टा जनोसु अभिग्रह बृहस्पति देवता तस्य सम्राट आहार्य इक्षुक्रम ज्योतिषो जनिष्ठिता धुमंतो वि वसंतु विप्रः। उसी मूल मालिक से सर्वप्रथम स्थान पर अष्टांगी माया दुर्गा अर्थात प्राकृतिक देवी उत्पन्न हुई, क्योंकि नीचे के पार ब्रह्म व ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। यह तीसरा धाम भी कहलाता है। इस दुर्गा का भी मालिक यही राजाधिराज सबसे बड़ा पति व जगत गुरु परमेश्वर है, जिसे सबका वियोग हुआ। इसके बाद ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के वीर अर्थात बीज शक्ति से दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर भक्त आत्माएं अलग से मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा निवास करो, अर्थात वे निवास करने लगी। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सतलोक में अष्टांगी मान प्राकृतिक देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर माने सतपुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन माने काल के बीज से दुर्गा माने के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्गलोक व पृथ्वीलोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवादक नंबर 1 मंत्र 6 में है। नूनम तदस्य कव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्वस्य धाम। ऐसा यज्ञ बहुभिः सकमित्था पूर्वे अर्धविशते शासनु। निसंदेह पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत्ब्रह्म ही इस भगत आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पहले के लोक में अर्थात सतलोक में भेजता है। पहले वाले विशेष चाहे हुए इस परमेश्वर को वह सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहुत आनंद के साथ आधा सोता हुआ विधिवत इस प्रकार सच्ची आत्मा से स्तुति कराता है। वही अवर्थ है, वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान मन सतलोक ले जाता है, जहाँ से वे छोड़कर आए थे। वहाँ उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मा में विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव माने कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा कि गरीब अजब नगर में ले गए हमको सदगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवादक नंबर 1 मंत्र 7 का है भाइयों। यो अथर्ववर्णम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नम शौचा गच्छात तवम विश्वेशः जनिता यथस कबीर देवो न दभ्यत स्वधवान। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुए को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया वे सतलोक में जा चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला जो कहते हो अर्थात वैसा ही
वह आप माने कबीर देव हैं, अर्थात भाषा भिन्न है, इसे कबीर देव परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व की रचना की है। जैसे कि इस पुस्तक में आप देख सकते हैं भाइयों, चित्र के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जड़ गीता अध्याय नंबर 15, गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तथा श्लोक नंबर 16 व 17 का आशय। अक्षर पुरुष पार ब्रह्म माने अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देव शाखा है, पात रूप संसार। क्षार पुरुष देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से जो है बताया गया है भाइयों। कबीर सागर ग्रंथ से इस चित्र लिया गया है, जो कि जीने की राह पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रस्तुत किए हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ये जड़ में है, इसको जड़ कहा गया है। और अक्षर पुरुष ये तना है भाइयों, जो कि 7 संग ब्रह्मांडों के स्वामी। क्षार पुरुष ये 21 ब्रह्मांडों का स्वामी वाला है। और ये डाली जिसको शाखा कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं भाइयों, ये इंसान है। इसलिए जो है इस पुस्तक में बताया गया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। चलिए इसको जानते हैं। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्मधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार माने काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला, जो का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है, तथा पिता तथा भाई बंधु भी वास्तव में यही है, तथा परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसे कबीर देव माने कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविड़म तमेव तमेव सर्व मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए भी फिलहाल वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। ठीक भाइयों, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे भाइयों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।